नमस्ते दोस्तों। आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। अच्छा बोलिए, तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है जब आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपको नींद नहीं हो रहा है, आपका खाना ठीक से पचता नहीं है, सर दर्द होता है या खांसी हो गया या कुछ ना कुछ तकलीफ आपके शरीर में है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको हजारों जात की टेस्ट करवाने बोला, आप टेस्ट करवा लिया और टेस्ट में देखा गया आपका सब कुछ ठीक है। आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड काउंट, आपका वाइट सेल, आपका जो शुगर, एवरीथिंग इज ओके। आपका बीपी, ब्लड प्रेशर सब कुछ ठीक है। आपका लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, लंग्स बंग सब देख लिया डॉक्टर ने, सब कुछ ठीक है, फिर भी आप बीमार हो। क्यों भाई? तब डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर्स तब आपको अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मेडिसिन देंगे। उनको लगेगा कि चलो शायद ये खराब है, ये थोड़ा दिन देखते हैं, शायद वो खराब है, वो थोड़ा दिन देखते हैं। ऐसा करते करते आपके शरीर की हर एक जगह के लिए डॉक्टर कुछ ना कुछ दवा देंगे। डॉक्टर का जो उद्देश्य होगा वो अच्छा ही होगा, आपको ठीक करने के लिए। लेकिन रिपोर्ट में जब कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तब डॉक्टर करेंगे क्या? आपको एंटीबायोटिक देंगे, आपको कुछ नर्व की दवा देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, क्योंकि वो आपको अच्छा करना चाहते हैं। उसका जो नियत है वो अच्छा है, लेकिन जो दवा उसने दिया शायद वो ठीक नहीं है। हो सकता है ऐसा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ डॉक्टर लोग आपके अच्छे के लिए ही दवा देते हैं कि आप ठीक हो जाए, आप फिर से एकदम तंदुरुस्त फील करें। तो आजकल नहीं, काफ़ी दिन हो गया, रिसर्च ये दिखाया है कि हमारी बॉडी में है ना तरह तरह का नर्व है। अब आप देखो, ये जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ वो देखो, हमारा शरीर में ये पूरा नर्व का एक नेटवर्क है। उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्वस सिस्टम या क्रेनियल नर्व बोलो। हम साधारण भाषा यूज़ करते हैं, क्योंकि उतना टेक्निकल लैंग्वेज हमें भी नहीं आता है, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हमारे शरीर में एक नर्व का नेटवर्क है जिसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ये क्या करते हैं? ब्रेन से शरीर के डिफरेंट भागों को, डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करते हैं। उसमें से एक नर्व को छोड़ के, जिसका नाम है वेगस नर्व को छोड़ के बाकी सभी नर्व, हमारे कान, हमारे गला, हमारे मुंह, हमारे नाक, ये सब फेस में जो जगह है उसका कनेक्शन ब्रेन से बनाते हैं। फिर से बोलता हूं, एक नर्व को छोड़ के जिसका नाम है वेगस नर्व, उसके सिवा बाकी जो भी नर्व है, आप डायग्राम देखो, वो सभी नर्व्स हमारे फेशियल जो एरिया है उसको कनेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन के साथ। बाकी जो वेगस नर्व है, फिर से देखो डायग्राम, जो वेगस नर्व है वो हमारे ब्रेन को शरीर की हर अंग प्रत्यंग से जोड़ते हैं। उसका काम क्या है? उसका काम है, इसीलिए इसको बोलता है इंटरनेट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का ये इंटरनेट है। हमारे शरीर में जो लंग्स, हार्ट, किडनी, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स, पाँव, मसल, घुटने, जितने भी जगह है, ब्रेन से वो वेगस नर्व निकल के हर एक जगह पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या करते हैं? उस जगह के विषय में इंफॉर्मेशन, माहिती ब्रेन को भेजता है। नीचे से लेके ऊपर ब्रेन को भेजता है। ब्रेन उस माहिती को, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके शरीर को क्या करना है
वो डायरेक्टिव्स, वो कमांड वो शरीर को देते हैं। मतलब वेगस नर्व हमारे शरीर की हर एक जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि शरीर का एक एक जगह किस ढंग से फंक्शन कर रहा है, उसका हालत क्या है, वो बीमार है कि वो अच्छा है, उसमें कोई कमी है कि वो कोई बढ़ गया कुछ। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हर एक जगह से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को भेजता है। ब्रेन उस डेटा को एनालाइज करके शरीर को कमांड भेजता है फिर से कि तुम्हें क्या करना है। मतलब वेगस नर्व बाकी सभी नर्वों की तरह एक टू वे कम्युनिकेशन है। एक तो कम्युनिकेशन शरीर से ब्रेन में जाता है, दूसरा कम्युनिकेशन ब्रेन से शरीर में भेजा जाता है। यह है वेगस नर्व का फंक्शन। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कारण हर एक घंटे, हर मुहूर्त हमारे शरीर की डिफरेंट जो पार्ट है वो किस ढंग से बिहेव कर रहा है, किस ढंग से व्यवहार कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन वेगस नर्व ब्रेन को देता है। अगर कुछ जगह पे कुछ खराबी आया तो ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन चला जाता है और ब्रेन से कमांड जाता है कि भाई ये केमिकल निकालो, ये हार्मोन निकालो। और जो हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, उसको एक्टिवेट करते हैं। और हम लोग ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाता है बिना दवा से। लेकिन मानो कि टेस्ट में पाया गया कि आप ठीक हो, आपकी शरीर की हर एक पार्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप बीमार हो, आपको वीक लगता है, नींद नहीं आता है, खाना नहीं पचता, तो हुआ क्या भाई? ऐसा तो हो सकता है कि आपका जो वेगस नर्व जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। मानो कि आपका खाना ठीक ठाक पचता है, लेकिन वेगस नर्व ठीक से काम नहीं कर रहा है। और सॉफ्टवेयर उसमें कुछ ग्लिच आया, ग्लिच, ये लैंग्वेज तो आप समझते हो ना। सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आया। वेगस नर्व इज ए सॉफ्टवेयर और हमारा बॉडी ये है हार्डवेयर। ये वेगस नर्व के अंदर कोई ग्लिच आया, कोई गड़बड़ आया तो लीवर भले ठीक से काम कर रहा है, लेकिन वेगस नर्व एक गलत इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज रहा है कि इसका लीवर ठीक नहीं है। और ब्रेन पूरे शरीर को बोलता है, कमांड भेजता है कि भाई इनका तो लीवर ठीक नहीं है, तो खाना मत खाओ, खाना पचाओ मत, भूख मत लगाओ, तो आप बीमार पड़ते हो। आपका लीवर है ठीक, लेकिन वो वेगस नर्व ने गलत इंफॉर्मेशन ब्रेन को दिया और ब्रेन ने गलत कमांड शरीर को दिया और आपके शरीर ठीक नहीं लग रहा है। तो अब क्या करना है? वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए देखिए एक मशीन तो मिलता है, क्योंकि वेगस नर्व यहाँ से जाता है नेक से, वो मशीन से इलेक्ट्रिकल पल्स यहाँ दे के एक्टिवेट करता है। लेकिन हम आज आपको 2-3 चीज बताते हैं। वो वेगस नर्व जो शरीर का इंटरनेट है, जिसको ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे वेगस नर्व ठीक रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखो सबसे अच्छा उपाय है योगा, प्राणायाम और एक दो और चीज़ें, जैसा कोल्ड शावर, गर्म पानी में कभी नहीं नहाना। आप विन हॉफ के नाम सुने हो? विन हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक बहुत बढ़िया है, आप इंटरनेट में यूट्यूब में देख लेना, मैं भी करता हूँ। विन हॉफ जो करते हैं ठंडी में, एकदम बिल्कुल कोल्ड माइनस टेम्परेचर में शरीर को डुबो देते हैं, मुंह पे ठंडा पानी का झटका मारता है और ठंडे पानी से नहाने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि इसमें से हमारा जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट होता है। और वेगस नर्व अगर ठीक से एक्टिवेटेड हो गया, वो अगर सही इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजता रहा, तो ब्रेन भी सही कमांड आपके शरीर को भेजेगा और आप बीमार नहीं पड़ोगे। वेगस नर्व अगर आपने ठीक कर लिया, आप मानो कि आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो ही हमको ठीक कर देगा।
तो अब चलो चलते हैं वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले तो प्राणायाम है। मैं हर एक प्राणायाम दिखाऊंगा नहीं, इधर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप YouTube में देख लेना। एक है अनुलोम विलोम, क्योंकि हमारा जो ब्रीदिंग टेक्निक जो है, ब्रीदिंग कंट्रोल जो है, उसमें से वेगस नर्व भी एक्टिवेट होता है। अनुलोम विलोम आप जानते हो, एक नाक से सांस लेना, दूसरी नाक से सांस छोड़ना, फिर से जिसमें से छोड़े हो उसी से श्वास लेना, फिर दूसरी नाक से निकालना। ये है एक, ऐसा 20-25 बार करना। चलो 10 मिनट करना, मैं एक बार करके दिखाता हूं। ऐसा 10 मिनट्स, ये गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा, क्योंकि वेगस नर्व यहां से जाता है, ये जो नेक से जाता है, इसको वाइब्रेट करना पड़ता है। इसको वाइब्रेट करने का 2-3 उपाय है। एक है ओम। ओम, ओम का जो वो जो आखिरी जो आवाज है ओम, जब भी आपका मुंह बंद है और जब आप बोलते हो इधर वाइब्रेशन होता है, इधर वाइब्रेशन होता है। ये जो वाइब्रेशन होता है, इसमें से हमारा वेगस नर्व बहुत चनमना हो जाता है, इट गेट्स एक्टिवेटेड, बहुत बड़ी एक्टिवेटेड हो जाता है। दूसरा, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या है? आप धीरे धीरे श्वास लोगे, होल्ड करोगे थोड़ा देर और धीरे धीरे श्वास छोड़ोगे। ये भी 5-10 मिनट करना। लेकिन उज्जयी प्राणायाम का जब आप श्वास लेते हो, उसका एक प्रक्रिया है, इधर वाइब्रेशन क्रिएट करना पड़ता है। कैसे? समझ गए? मैं जब श्वास लिया, एक आवाज आपको सुनाई दिया होगा जरूर, इस तरह का, उसमें से वाइब्रेशन हो रहा है इधर। मैं श्वास लेता हूं 4 काउंट, 4 काउंट, श्वास पकड़ के रखता हूं 4 काउंट्स, श्वास छोड़ता हूं 6 काउंट, और एक बार दिखाता हूं, दोबारा आप कर लेना, ठीक है? तो कैसे? ऐसे 4 4 6, 4 लेना, 4 होल्ड करना और 6 श्वास छोड़ना। कैसे? हो गया? ये उज्जयी प्राणायाम हो गया। अब मैं एक प्रक्रिया दिखाऊंगा। कैमरा को थोड़ा दूर करना पड़ेगा, वो करने के बाद आपको दिखाता हूं। चेयर में सीधा, आपका जो रीढ़ की हड्डी वो सीधा रहना चाहिए। सीधा बैठो चेयर पे। आप देख रहे हो ना मैं कैसे बैठा हूं। शुरू करते हैं। हमारा जो ये जगह है गट, गट बोलते हैं, इसको थोड़ा रिलैक्स करना है, सो दैट वेगस नर्व जो है हमारा, वो ठीक ठाक इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज सके और ब्रेन से ठीक ठाक कमांड शरीर में आ सके। क्या करना? तो चलो दिखाते हैं। पहले आपका जो नाभि है ना, नाभि का नीचे का जो भाग है, इन 2 हाथों को आप नाभि के नीचे की भाग में रिलैक्स करो, एकदम शोल्डर भी रिलैक्स, आपका पेट भी रिलैक्स। 30 बार ऐसे थपड़ाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। आप ऐसा करो, आपका जो डोमिनेंट हाथ है, जिस हाथ से आप सब कुछ करते हो, मेरे लिए राइट हैंड है, इसको इधर, हमारा जो सोलर प्लेक्सस है इधर, और बाएं हाथ को आप ऐसा भी कर सकते हो। आपका डोमिनेंट हाथ अगर लेफ्ट है,
उसको ऊपर करना और बाकी हाथ को नीचे नाभि के ऊपर। मेरा डोमिनेंट हाथ है राइट हैंड, मैं इसको इधर रखूँगा और दूसरे लेफ्ट हैंड को बाएं हाथ को नाभि के ऊपर। इसको भी 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स होने, रिलैक्स होके एकदम नरम शरीर को रखना। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हो गया। अब थोड़ा इसको ऐसे ऐसे करो, थोड़ा सा मालिश करो, पेट को रिलैक्स करो और बॉडी को थोड़ा ऐसा कर लो 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हो गया, ये हो गया। अब आपका जो डोमिनेंट हाथ है, मेरे लिए राइट है, इसका जो थंब है इसको नाभि के इधर ऐसे करना, प्रेस करना पड़ेगा और दूसरे हाथ को ऐसे रखना। इस हाथ से इस हाथ को असिस्ट करना, हेल्प करना कि थंब को नाभि के अंदर दबाया जाए। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर से थोड़ा सा रिलैक्स करो। अभी दोनों बाएं हाथ, बाएं और दाहिने दोनों हाथों के ये अंगूठी को ऐसे नाभि के ऊपर रखो। सेम चीज फिर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बैठे बैठे करना, मैं दिखाने के लिए उठा क्योंकि अंगुली कैसा है ये दिखाने के लिए। आप लोग बैठे बैठे करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 करते रहो 30 बार। हो गया। आप दोनों हाथ की उंगली को ऐसा करके, अब मैं पूरा 30 बार नहीं दिखाऊंगा, आपको 30 बार करना पड़ेगा। दोनों उंगली को ऐसा करके यूं करके नाभि में डालो, यूं देखो ऐसे करके। सॉरी कैमरा थोड़ा हिल रहा है, बैठ जाओ। आप फिर से 30 बार ऐसे, मैं 4-5 बार दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अगर ये आप कर सकते हो हर रोज, कितना टाइम लगेगा? 7 8 10 मिनट लगेगा। और प्राणायाम में शायद और आधे घंटे। खुद को अगर नहीं दे पाओगे तो भाई मेरा वीडियो मत देखो क्योंकि आपके पास टाइम है सभी कुछों के लिए, सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन खुद की शरीर को देने के लिए, खुद को देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो ये वीडियो देख के करोगे क्या? इसीलिए बोलता हूं, ये वेगस नर्व जो है ना, जो हमारे पूरे शरीर में क्या हो रहा है उसका माहिती ब्रेन को भेजता है और ब्रेन उस माहिती, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आधारित जितना कमांड है, अच्छा कमांड, वो सब शरीर में भेजते हैं और हम लोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए वेगस नर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नर्व हमारे शरीर में है, जिसको आप ठीक रख सकते हो तो आप मानोगे आप बीमार कभी पड़ोगे ही नहीं। अगर पड़ोगे तो खुद के दोस्त से, दारू पी के, सिगरेट पी के, ऑलवेज आपका वो जो फोन पे देख के, सोने से पहले फोन देखना, नींद से उठ के फोन देखना, मतलब इतना स्ट्रेस खुद पे ऊपर डालते हो कि आपका वेगस नर्व क्या, हर एक नर्व पागल हो जाता है और इसीलिए हम लोग आजकल ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ठीक है, आज यहीं तक। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे। जाओ जीत के आओ।